बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लिस्ट के टॉपिक को पढ़ेंगे। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने देखा है कि हम एक वेरिएबल के अंदर एक वक्त में सिर्फ एक ही वैल्यू सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक्स को असाइन करता हूँ 10 और फिर मैं कहता हूँ कि एक्स में अब 20 भी आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अब एक्स में 10 नहीं रहेगा, बस सिर्फ 20 ही उसमें सेव रहेगा। 10 लॉक हो जाएगा। आप देख लें, अगर मैं प्रिंट करूंगा एक्स को, तो ये सिर्फ 20 ही प्रिंट करेगा। जो पुरानी वैल्यू 10 थी वो लॉस हो गई है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि किसी भी वेरिएबल के अंदर हम एक से ज़्यादा वैल्यू सेव नहीं कर सकते हैं। अगर हम जब भी कोई नई वैल्यू सेव करेंगे तो उसका इफेक्ट ये होगा कि उससे पुरानी वैल्यू लॉस हो जाएगी। और एक वेरिएबल, एक नॉर्मल वेरिएबल, एक वक्त में एक ही वैल्यू अपने पास सेव कर सकेगा। जो लिस्ट है ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम अगर किसी भी वेरिएबल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू सेव करना चाहें तो हम कर सकते हैं। यानी लिस्ट बनी है कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ को सेव करने के लिए। लिस्ट की पहचान होती है इस स्क्वायर ब्रैकेट के सिंबल से। यानी पाइथन के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे किसी भी लिस्ट को जनरेट करने के लिए। अब जो ये एग्जाम्पल यहाँ लिखी गई है, मैं इसी एग्जाम्पल को यहाँ आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है सिंगल डिजिट और नम्स। और आप देखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने सिंगल डिजिट और नंबर, जो कि 5 शुरू के और नंबर्स हैं, वो हमने इसमें लिखे हैं। और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने इनक्लोज कर दिए हैं। ये तो सिर्फ 5 नंबर हैं, आप चाहें जितने नंबर्स लिस्ट में सेव करना चाहें कर सकते हैं। तो अब सिंगल डिजिट और नंबर्स ये एक वक्त में इन पांचों के पांचों नंबर को अपने पास सेव कर चुकी है। तो अगर मैं अब प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर सिंगल डिजिट और नम्स को प्रिंट करूंगा, तो आप लोगों ने देखा कि ये पूरी की पूरी लिस्ट इसने प्रिंट कर दी है। और लाजमी नहीं कि आप पूरी लिस्ट पे काम करें। फॉर एग्जांपल, आप लिस्ट के किसी एक नंबर पर काम करना चाहते हैं तो वो भी मुमकिन है। उसके लिए फिर हमें इंडेक्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना होगा। जो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, मैं इसी एग्जांपल को आपको करके दिखाता हूँ। देखें, यहाँ पे इस लिस्ट के नाम के बाद ब्रैकेट में 2 लिखा गया है। इस 2 का मतलब, जिस तरह मैंने कहा, इंडेक्स होता है। यानी हम बता रहे हैं लोकेशन उस नंबर की, जिस नंबर को हम यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं। अब 2 जो इंडेक्स है वो किस एलिमेंट की है, मैं ज़रा इसको रन करता हूँ तो आपको पता होगा कि मैंने रन किया है। आप देखें, प्रिंट हुआ है 5। इसका मतलब ये है कि जो इंडेक्स 2 थी वो इस नंबर की थी। अब इसकी लिस्ट में पोजीशन जो है वो 2 किस तरीके से है, तो उसके लिए आप ज़रा देखें यहाँ पर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इंडेक्स है वो स्टार्ट होती है 0 से। इंडेक्स अगर 0 से स्टार्ट होती है तो उसका मतलब ये हो गया कि पहले एलिमेंट की इंडेक्स 0 हो गई, दूसरे की 1, और तीसरे एलिमेंट की इंडेक्स जो है वो 2 होगी। तो जब इंडेक्स 2 का मतलब ये है कि तीसरा एलिमेंट यानी 5 प्रिंट होगा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स 4 देता हूँ तो ये 4 इंडेक्स का मतलब है कि पांचवा एलिमेंट, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। तो 0, 1, 2, 3 और 4, इसका मतलब ये है कि अब हम इस 9 को एक्सेस करना चाह रहे हैं, 9 को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, तो आप लोगों ने देख लिया कि जो पांचवा एलिमेंट है वो हमने यहाँ पे एक्सेस किया है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो लूप के थ्रू एक एक करके तमाम एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ फॉर आई इन, अब मैं इस लिस्ट का नाम लिखता हूँ सिंगल डिजिट और नम्स। यानी मैंने फॉर लूप इस्तेमाल किया है और कहा है कि आई की जो वैल्यूज होंगी वो किसी रेंज में नहीं होंगी, बल्कि इस लिस्ट के अंदर होंगी। तो इस लिस्ट में जो 5 वैल्यूज हैं वो एक एक करके आई की वैल्यूज होंगी। यानी ये जो हमारा फॉर लूप जो है वो अब 5 बार चलेगा और हर बार आई की ये डिफरेंट वैल्यूज होंगी। तो जब ये 5 बार लूप चलेगा तो हम इस लूप के अंदर पहले मरले में सिंपली आई को प्रिंट कर देते हैं। और जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 प्रिंट होगा। सेकंड टाइम आई की वैल्यू 3 होगी तो 3 प्रिंट होगा। इस तरह एक एक करके इस लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, तो आप देख लें कि अब ये इस तरह प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने लूप चलाया है और प्रिंट की स्टेटमेंट 5 बार एग्जीक्यूट हुई है। तो ये पांचों के पांचों एलिमेंट्स अब इस तरह प्रिंट हो गए हैं। यहाँ पे आप लोगों को आइडिया मिल गया कि अगर लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हमने इस्तेमाल करना हो तो हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई सिंपल आई को प्रिंट ना करो,
बल्कि इसका स्क्वायर प्रिंट करो। तो अब ये सिंपल आई नहीं बल्कि आई के स्क्वायर को प्रिंट करेगा। तो इस प्रोग्राम को बंद करते हैं। तो आप देखें आई का स्क्वायर प्रिंट हो रहा। वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा, लेकिन थ्री का स्क्वायर नाइन, और फाइव का स्क्वायर 25, सेवन का 49 और नाइन का 81। ये जो सिंपल सी एग्जाम्पल थी, इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि हम लिस्ट के जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनको कितनी आसानी से कितनी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं जो फिगर यहाँ 3.27 है इसके कोड के ऊपर। इसमें इस काम के लिए फॉर लूप को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फॉर लूप को इस्तेमाल करते वक्त रेंज को इस्तेमाल किया गया है। तो मैं जो हूँ वो अब फॉर लूप को चेंज कर रहा हूँ। मैं भी यहाँ पे रेंज इस्तेमाल करूँगा। और रेंज इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे लैन का फंक्शन इस्तेमाल किया गया है। तो पहले मैं आपको लैन के फंक्शन का आइडिया देना चाहूँगा। देखें, अगर मैं प्रिंट करता हूँ और फिर लैन का फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ, तो उसके अंदर मैं सिंगल डिजिट और नम जो कि हमारी लिस्ट का नाम है वो एज ए आर्गुमेंट पास करता हूँ। ठीक है, यानी प्रिंट फंक्शन जो है, उस प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने लाइन का फंक्शन इस्तेमाल किया है, जो कि एक आर्गुमेंट ले रहा है अपने अंदर, और वो आर्गुमेंट है इस लिस्ट का नाम। अब लाइन जो है वो लेंथ रिटर्न कर देगा इस लिस्ट की, यानी इस लिस्ट में जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं उनकी तादाद ये रिटर्न कर देगा। यानी इसमें पांच आइटम्स हैं, तो लेंथ का फंक्शन पांच रिटर्न कर देगा। यानी अभी जब ये प्रिंट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ये स्क्रीन पर फाइव प्रिंट कर देगी, फाइव जो कि इस लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे, अब इस फॉर लूप पे हम दोबारा वापस आते हैं। हम लैन की वजाहत करने के लिए हम यहाँ पे आए थे, तो मैं अब क्या करता हूँ, फॉर लूप इस्तेमाल करता हूँ। फॉर आई इन रेंज, और फिर रेंज के अंदर मैंने ब्रैकेट में ये लैन का फंक्शन कॉल किया है। तो इसका मतलब है कि रेंज के अंदर जो लैन इसकी है फाइव, यानी कि वो फाइव आ जाएगी। तो रेंज हो जाएगी फाइव। और रेंज फाइव का मतलब आप जानते हैं कि रेंज फाइव का मतलब होता है ये स्टार्ट होगा जीरो से और एंड हो जाएगा फोर के ऊपर। तो अब अगर मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करवाऊंगा, तो आप जानते हैं कि क्योंकि ये रेंज फाइव वाली रेंज है, तो जीरो से स्टार्ट होगी, तो पहले आई की वैल्यू जीरो प्रिंट होगी, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, और आखिरी वैल्यू फोर प्रिंट होगी। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आई की वैल्यूज जो हैं वो जीरो से लेकर फोर तक प्रिंट हो गई हैं। और ये वही वैल्यूज हैं जिसे हम कह सकते हैं कि ये इस लिस्ट की इंडेक्सेस हैं या इंडाइसेस हैं। ये जीरो, वन, टू, थ्री, फोर इस लिस्ट की इंडाइसेस हैं या इंडेक्स हैं। अब हम अगर यहाँ पर जिस तरह यहाँ इस्तेमाल किया गया है इंडेक्स का कॉन्सेप्ट, वही यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि मैं ब्रैकेट में आई लिखता हूँ। ठीक है, तो होगा क्या, इसको ज़रा ऑब्जर्व कर लेते हैं। मैं कहता हूँ प्रिंट के अंदर लिस्ट एलिमेंट नंबर, लिस्ट एलिमेंट नंबर। ठीक है, और फिर वो जो आई है उसको प्रिंट किया गया। उसके बाद फिर कॉलन को प्रिंट किया गया है। और उसके बाद फिर जो हमारी लिस्ट है सिंगल डिजिट और नम, उसके अंदर ब्रैकेट में आई को दिया गया है। ठीक है, ये हम जानते हैं कि इसका मतलब ये है कि हम लिस्ट के किसी एक सिंगल एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं। तो जब ये लूप फर्स्ट टाइम चल रहा होगा तो उस वक्त आई की वैल्यू जीरो होगी, तो ये इंडेक्स जीरो बन जाएगा, जिसका मतलब है कि पहला पहला एलिमेंट। ठीक है, इसी तरह जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू वन होगी, तो ये वन हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि हम इस लिस्ट के इंडेक्स नंबर वन यानी थ्री को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिस्ट एलिमेंट नंबर और सिंपल आई को प्रिंट करवाया है। जो भी आई की वैल्यू होगी वो यहाँ प्रिंट होगी। तो इस प्रोग्राम को हम जरा रन करते हैं। तो आप लोगों ने देखा लिस्ट एलिमेंट नंबर जीरो वन है, लिस्ट एलिमेंट नंबर वन थ्री है, इसी तरह आखिर में लिस्ट एलिमेंट नंबर फोर जो है वो नाइन है। अच्छा, अब इस प्रोग्राम के अंदर अ, इन लोगों ने आई प्लस वन प्रिंट करवाया है, यानी नंबरिंग जो है वो जीरो से फोर तक नहीं, बल्कि नंबरिंग उन्होंने वन से लेकर फाइव तक, जो यहाँ देखिए ना, वन से लेकर फाइव तक नंबरिंग की है। तो अगर हम आई प्रिंट ना करें बल्कि आई प्लस वन प्रिंट करें, तो आई प्लस वन करने से आई की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रिंट होते वक्त आई जो प्रिंट हो रहा होगा तो उसमें वन के इंक्रीमेंट से वो आई प्रिंट हो रहा होगा। तो जब आई की वैल्यू शुरू में जीरो होगी तो जीरो प्रिंट नहीं होगा, बल्कि जीरो प्लस वन यानी वन प्रिंट होगा। और इसी तरह जो आखिरी एलिमेंट है जिसके इंडेक्स फोर है,
तो उस पर 4 नहीं करते, 4 + 1 5 प्रिंट होगा। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, तो अब ये वही नंबर प्रिंट होगा 1 3 5 7 में, लेकिन अब नंबरिंग 1 से स्टार्ट होगी, तो 0 से स्टार्ट नहीं हुई है, और 4 पे ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि 5 पे ख़त्म हुई है। तो उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये तो हमने कर दिया है लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स को एज ए लिस्ट प्रिंट। अब उसके बाद अगली जो 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं, उसमें हमने लिस्ट के जो 3 फंक्शंस हैं, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, उनको इस्तेमाल किया गया है। तो इनको भी जरा देख लेते हैं। लाइन नंबर 4 पे लिखा हुआ है प्रिंट, उसके बाद फिर है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स का सम। और उसके लिए सम का फंक्शन इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह हमने यहाँ पे लेंथ का फंक्शन इस्तेमाल किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे सम का फंक्शन इस्तेमाल किया गया है। सम के फंक्शन को हम लेंथ के फंक्शन की तरह इस लिस्ट का नाम एज ए आर्गुमेंट देंगे। ये मैंने कॉपी कर लिया है ताकि मुझे टाइप ना करना पड़े, ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो सम के फंक्शन को मैंने दे दिया है इस लिस्ट का नाम। तो इस लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स का जो सम होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा, और वो फिर सम का फंक्शन रिटर्न कर देगा, जो कि यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, तो देखें लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स का सम 25 प्रिंट हो गया है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, 3 + 1 4, 5 + 4 9, 9 + 7 16, और 16 + 9 25, ये बिल्कुल ठीक प्रिंट हुआ है। अब जो नेक्स्ट 2 लाइन है उनको भी जरा देख लेते हैं। जो अगली लाइन है, तो उसमें क्या प्रिंट हो रहा है? लाइन नंबर 5 में प्रिंट स्मॉलेस्ट नंबर इन द लिस्ट, उस लिस्ट का स्मॉलेस्ट नंबर, और इसके लिए मिनिमम का फंक्शन कॉल किया गया है। इसमें वही लिस्ट का नाम दिया गया है एज ए आर्गूमेंट। ठीक है, जिस तरह यहाँ सम का फंक्शन था जो तमाम एलिमेंट्स इस लिस्ट के सम कर रहा था, तो ये मिनिमम का फंक्शन इस लिस्ट का जो सबसे छोटा नंबर है, जो कि यकीनन 1 है, तो वो रिटर्न कर देगा। तो हम इस प्रोग्राम को जब चलाएंगे तो 1 प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ, देख लें 1 प्रिंट कर दिया है। अब आखिरी लाइन भी ज़रा ट्राई कर लेते हैं। मैं टाइम बचाने के लिए Ctrl+C और Ctrl+V से इस लाइन को पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट की जगह में लार्जेस्ट टाइप करता हूँ, और इसी तरीके से यहाँ मिनिमम की जगह मैक्स यानी मैक्सिमम का नंबर को, मैक्सिमम का फंक्शन कॉल करता हूँ। और अब इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और रन करते हैं। तो ये लिस्ट का जो मैक्सिमम नंबर है 9, उसको प्रिंट कर रहा है। तो ये था फिगर 3.27, और उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा 3.27 का कोड। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।